दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं और इनमें कोरोना वायरस भी है जो कि सांस की बीमारियां फैलाने का बायस बनता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस आम वायरस की तरह नाक, गले, खास तौर पर सांस की बीमारियां पैदा करने वाला वायरस है। कोरोना वायरस की ज़्यादातर इकसाम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती रहती हैं। इनमें से कुछ इकसाम बहुत ही खतरनाक होती हैं जो इंसानों को मुतासर करती हैं। ये इंसानों में खतरनाक बीमारियों का बायस बनते हैं। ये बीमारियां एक सादा जुकाम से शुरू होती हैं और एक खतरनाक बीमारी पर ख़त्म होती हैं। ज़्यादातर कोरोना वायरस जानवर से जानवर मुंतकिल होते हैं और जानवरों में बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की कुछ इकसाम इंसानों के अंदर मुंतकिल होकर इंसानों को मुतासर करती हैं। ये कोरोना वायरस इंसानों के अंदर जानवरों की वजह से मुंतकिल होते हैं। कोरोना वायरस की वो इकसाम जिन्होंने इंसानों को नुकसान पहुंचाया है, इनमें सबसे पहले सार्स कोरोना वायरस आता है। ये वायरस चमगादड़ों और बिल्लियों से इंसानों में मुंतकिल होता है। कोरोना वायरस की इस किस्म को 2003 में दरियाफ्त किया गया। ये तकरीबन 800 के करीब अमवात का बायस बना और काफ़ी लोगों को मुतासर भी किया। ये वायरस चमगादड़ों से बिल्लियों में मुंतकिल होता है और फिर बिल्लियों से इंसानों में मुंतकिल होकर इंसानों में बीमारियां फैलाने का बायस बनता है। इसके अलावा मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको उर्फ आम में मर्स कोरोना वायरस भी कहते हैं, ऊंट से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। 2012 में सऊदी अरब में पहली दफ़ा कोरोना वायरस की ऐसी किस्म दरियाफ्त हुई जो इंसानों को इन्फेक्ट करके बीमारियों को फैलाने का बायस बन रही थी। कोरोना वायरस की इस किस्म को मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का नाम दिया गया। इसके बाद इस वायरस को अफ्रीका, एशिया और यूरोप में दरियाफ्त किया गया। इसकी वजह से तकरीबन 900 के करीब अमवात हुई और लोगों की बहुत बड़ी तादाद इन्फेक्ट हुई। दोस्तों, ये याद रखें, सार्स और मर्स दोनों ही कोरोना वायरस की किस्में हैं। 2020 के शुरुआत में इंसानों को मुतासर करने वाली एक नई कोरोना वायरस की किस्म दरियाफ्त हुई जिसको नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया गया। इंसानों को मुतासर करने वाली ये किस्म कोरोना वायरस के उस ख़ानदान से तल्लुक़ रखती है जो आज से पहले इंसानों में दरियाफ्त ना हुई हो, यानी कि नई किस्म का पहला कोरोना वायरस जिसने इंसानों में बीमारियां फैलाना शुरू की हैं। इस वायरस को चाइना में 2020 के शुरुआत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दरियाफ्त किया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं किया जा सका कि आखिर में ये कोरोना वायरसेस आए कहाँ से। इन वायरसेस के बारे में कुछ शकूक-ओ-शुबात में ये कहा गया है कि मर्स और सार्स का मेन होस्ट चमगादड़ है और इससे आगे ये कोरोना वायरसेस उन जानवरों में मुंतकिल हुए जो कि इंसानों के ज़्यादा करीब होते हैं और इन जानवरों से ये वायरस इंसानों में दाखिल होकर सांस और दूसरी बीमारियों का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर सार्स का कोरोना वायरस चमगादड़ से बिल्लियों में मुंतकिल होता है और फिर बिल्लियों से इंसानों में। जब ये इंसानों में दाखिल होता है तो बहुत सी बीमारियां फैलाने का बायस बनती है और फिर एक इंसान से दूसरे इंसानों में मुंतकिल होता जाता है। इसी तरह मर्स का कोरोना वायरस चमगादड़ से ऊंट में मुंतकिल होता है और फिर ऊंट से इंसानों में, फिर इंसानों से आगे दूसरे इंसानों में मुंतकिल होता रहता है। चाइना में दरियाफ्त होने वाले नोवल वायरस के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इस वायरस का भी मेन होस्ट चमगादड़ या सांप है और इससे आगे ये दूसरे जानवर में मुंतकिल हुए और फिर इंसानों में मुंतकिल हुए हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। ज़्यादातर कोरोना वायरस आम वायरस की तरह से ही फैलते हैं और मुतासर शख्स के खांसने से ये वायरस हवा में फैलते हैं और इस हवा से सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और इस सेहतमंद इंसान को भी मुतासर कर देते हैं। मुतासरा शख्स के साथ मेल जोल से भी ये वायरस एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। मुतासर शख्स के ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ों को भी हाथ लगाने से ये वायरस एक सेहतमंद जिस्म में दाखिल होकर बीमारियां फैलाने का बायस बनता है। दोस्तों, ज़िंदगी में हर कोई तकरीबन एक बार इस वायरस से मुतासर होता है। ज़्यादातर ये छोटी उम्र के बच्चों में जो बलूगत की तरफ दाखिल हो रहे हों उनको इन्फेक्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस सर्दी और ख़ुज़ा में आम होता है, लेकिन किसी भी वक्त इसकी वजह से कोई भी मुतासर हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस से मुतासर शख्स की अलामात क्या हैं। कोरोना वायरस जुकाम से शुरू होकर फेफड़ों के शदीद आर्जे का बायस बनता है। इसकी अलामात में नाक का बहना, जुकाम, गले की खांसी, सर दर्द और बुखार है। बाज़ हालात में आपको पता नहीं चलता कि आप कोरोना वायरस से मुतासर हैं या किसी आम वायरस से मुतासर हैं, जो कि इन अलामात को ज़ाहिर करता है। अलामात के ज़ाहिर होने पर आपको लैब टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं या किसी आम वायरस से मुतासर हुए हैं। बाज़ औक़ात तो ये अलामात कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाती हैं।
لیکن اگر کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی انفیکشن پھیپھڑوں تک پھیل جاتی ہے تو اس سے نمونیا کی شکایت ہو سکتی ہے، خاص طور پر بوڑھے لوگوں میں جو کہ دل کے مریض ہوتے ہیں یا جن کا قوت مدافعت کمزور ہوتا ہے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ان حالات میں کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی کرونا وائرس کے لیے ویکسین نہیں بنائی گئی تاکہ کرونا وائرس انفیکشن کو روکا جا سکے، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر کو اپنا کر آپ اس بیماری کو روک سکتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اچھے صابن سے اور گرم پانی سے اچھی طرح بار بار دھوئیں۔ اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کو آنکھوں، ناک اور منہ سے دور رکھنے کی کوشش کریں کہ متاثرہ شخص سے ملنے جلنے سے گریز کریں۔ اگر ملنا بھی ہو تو ماسک کا استعمال کریں۔ متاثرہ شخص کو جتنا ہو سکے آرام کروائیں۔ ایسپرین کے علاوہ باقی ادویات جو کہ آپ کے بخار اور گلے کی بیماریاں دور کر سکیں، ان کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوگا تو آپ اس بیماری سے جلد صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن اگر علامات شدید اور ناقابل برداشت ہو جائیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اللہ ہم سب کو تمام بیماریوں سے بچائے، آمین۔ دوستو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ وہ بھی کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں جان سکیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔